गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कनौर जी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जोधपुर से ललिता सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संध्या वेला का टाइम है, अभी बज रहे हैं 7:06 हुए हैं और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अभी मैंने कुछ ही दिन पहले किया है, मगर गुरुपा का आदेश है, कड़क आदेश है गुरुपा का कि सत्संग शेयर करो, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, अगर सत्संग में कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और सारी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। और गुरु जी बोलते हैं कि बेटी, मैं तुझे सदा मुस्कुराते हुए देखने की कामना करता हूँ। मेरी कृपा से तेरी झोली खुशियों से भरी रहेगी। जहाँ भी जाएगी सुख और शांति तेरे कदम चूमेगी, यह मेरा वचन है। हाँ गुरुपा, ये बात तो सच है कि आपने मुझे इतना तो आशीर्वाद दिया है कि मैं जिसको जो जहाँ जाती हूँ वहाँ सुख शांति होती है। बहुत अच्छी बात है। मगर गुरुपा, एक बात और होती है कि मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता है। और मैं उसको बोलती हूँ ना कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा कर देना, तो वो लोग करते हैं, उनको फ़र्क भी पड़ता है। पता नहीं गुरुपा, बोलते हैं कि जुबान पे सरस्वती माँ है मेरे, वो माता रानी जाने, पर मेरे से किसी की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। तो मैं सबका शुभ शुभ करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सबका अच्छा करूँ। और गुरुपा कहते हैं खुश रहा कर, सब ठीक कर दूंगा, बस शुक्राना कर दिया कर। मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि हर वेले पैसों से पर्स भरा रहेगा। कितना भी खर्च कर ले, तुझे कभी कमी नहीं होगी पैसों की। हर वेले पैसों से भरी रहेगी। गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कितना सोचते हो। और वैसे भी गुरुपा, मैं आपको सच बताती हूँ असंगत जी कि हर महीने पेंशन कम मिलने के बाद भी अभी कोई काम रुकता नहीं है। इतनी तो मेहर है देवी देवताओं की भी, गुरुपा की भी असीम कृपा है कि मेरे कोई काम नहीं रुकते हैं। कम से कम पैसे मिलते हैं, कम से कम में काम हो जाता है, और बाकी जो नहीं होता है तो फिर इंतज़ार कर लेते हैं, बाकी रुकता कोई काम नहीं है। इतनी असीम कृपा गुरु जी की है। गुरु जी की शरण लिए मेरे को 3 साल से ऊपर हो गए हैं। 2023 में ली थी, जब तो इतना मेरे को नहीं था, मगर अभी गुरुपा से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है और गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं। अभी मेरे बेटे के लिए बार बार बोलते हैं कि तेरे बड़े बेटे का ऐसा वैसा, उसको कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है सर्दी में, उसका 2 बार इलाज कराया, वो इलाज पूरा नहीं कराता है, आधा अधूरा इलाज करवाता है संगत जी। तो अब हम भी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा बैठ जाते हैं सर्दी में चुपचाप, तो वो इलाज नहीं कर पाता है। तो उसके लिए गुरुपा बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ गुरुपा मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी ताकत के आगे मैं क्या कर सकती हूँ। आप में इतनी ताकत है कि आप सब कुछ कर सकते हो, पर आप मुझे बोल करके, और मुझे तो तकलीफ़ ही होती है ना कि मेरा बड़ा बेटा इस टाइप से, कई बार सत्संगों में बोला है कि अकाल मृत्यु, और कई बार बोला है एक्सीडेंट है, बचने की संभावना नहीं। बहुत सारे सत्संगों में मैं सुन चुकी हूँ। और अभी भी गुरुपा मेरे को रोज़ एक सत्संग मेरे बड़े बेटे का सुनवाते हैं, उस पर कष्ट ज़्यादा है। और गुरुपा कहते हैं कि बेटी ने अमावस्या आने वाली है और तेरे कपड़े संभाल के रखना, बचा के रखना। तो संगत जी, मेरे कपड़े तो ऐसा है कि 3-4 दिन में एक बार धुलते हैं कपड़े, और वो सब पीछे बाउंड्री में सुखा देते हैं। इधर किसी का आना जाना नहीं, हमारी पर्सनल बाउंड्री हमने कांटे लगा करके बना रखी है, तो डरने की तो कोई बात नहीं, गुरुपा जानते हैं। और गुरुपा कहते हैं कि अमावस्या पे जो तेरे घर में होता है वो नहीं हो, उसके लिए तू घर का औरा साफ कर ले। तो संगत जी, मैंने परसों ही
अपने जिस दिन गुरुपा ने बोला उसी दिन मैंने दूध, कच्चे दूध में ज़रा सा पानी मिला के, गंगा जल मिला के और पूरे घर में नीचे छांटे मारे और फिर गंगा जल लिया एक गिलास में और सारी दीवारों पर, चारों घर के चारों कोनों में, सब जगह पे छींटे मारे मैंने। उसके बाद है तो मैंने घर में गूगल भी जलाई शाम को, पर कर क्या सकते हैं, होनी तो कोई टाल नहीं सकता है ना। मेरी जो बड़ी जेठानी है मुझसे, वो बहुत बहुत ख़राब औरत है, बहुत ख़तरनाक औरत है और मेरे को उससे बचना पड़ता है। पर है ना, उसकी बेटी को उसी दिन आनी थी। वो नाप बोलते हैं ना, पेट में ढूंढी पे जो नाप खसक जाती है, वो उसकी खसक गई। उसके पति ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आंटी जी आप नाप बिठा दोगे, मैं नाप बिठाने को शाम को लेके आऊँगा। तो मैंने कहा हाँ लेके आना, मैं बिठा दूँगी। मेरी पूजा भी नहीं हुई और वो आके बैठ गई, जेठानी की लड़की। और मैंने फिर जल्दी से दिया बत्ती करी। उस दिन ना तो मेरे को माला जाप करने को मिला और ना उस दिन मेरा कोई काम हुआ। वो आके बैठी ना संगत जी, वो ऐसी बैठी कि रात को 9 बजे उठ के गई। मैंने उठ के चपाती सेकी और पूरा किचन वगैरह साफ़ किया और फिर खाना वगैरह खाया। तो उसके दूसरे दिन से मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं वहम नहीं कर रही हूँ, पर मेरे साथ जो होता है ना, वो मैं उसका तो मैं कम से कम आप लोगों के सामने खुलासा करूँ कि दूसरे दिन सुबह से मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई है शरीर में, हर तरह से, हर तकलीफ़ से। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं कल तक तो बिल्कुल अच्छी थी, इतने तेज़ी से काम कर रही थी और सब घर को संभाल रही थी, और आज मेरी हिम्मत इतनी कितनी टूट गई। फिर मैंने इनको बोला, पति को, मेरे पति के हस्बैंड को बोला कि देखो आप ज़रा मेरी नज़र उतार दो। और मेरे को, मैं आई जब से नज़र नहीं उतरी है मेरी, और मैं वहाँ गुजरात में तो अपनी खुद की नज़र उतार लेती थी। तो इन्होंने मेरी नज़र उतारी और नज़र उतारने के बाद मुझे बहुत मामूली सा ठीक लगा। फिर मैंने अरदास करी गुरुपा से कि गुरुपा मैं तो चाहती नहीं कि ये मेरे घर के अंदर आवें, और हालांकि मैंने अपने हस्बैंड को बिठा रखा था उसकी बिल्कुल निगरानी के लिए सामने, कि आप यहाँ से उठना मत, और आप उठोगे तो मैं यहाँ पे बैठी रहूँगी। हम दोनों बैठे रहे, बात करती रही वो। अब संगत जी अपने घर में कोई आता है तो अपन उसको उठा के तो भगा नहीं सकते हैं ना कि तुम जाओ। और वो बैठी रही, शाम को 6:40 से आई हुई, वो रात को 9 बजे उठ के गई है। तो सोचो मेरा कितना टाइम ख़राब हो गया। माला भी जाप नहीं कर पाई मैं, और अपने किचन का सब काम औंधा पड़ा था, सारे जैसा पड़ा था वैसे ही पड़ा था। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बिठा दी। उसकी नाप भी बैठ गई, उसको चाय और बिस्किट भी खिला दिए क्योंकि उस टाइम खाना बनाया नहीं था मैंने। तो चली गई फिर वो उठ करके। अभी मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, और थोड़ा मैंने अभी अपने पानी को उबलने रख करके उसमें हल्दी, अदरक और थोड़ी काली मिर्ची डाल के उबाला, आज से चालू किया है मैंने, और उसको नींबू और थोड़ा शहद डाल के पिया मैंने। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को कफ बहुत होता है। अब वो निकलेगा कहाँ से, कफ नहीं निकलेगा तो अपना आगे का समय कैसे निकलेगा। मैंने आज ही पिया है और आज ही मेरे को इतना कफ निकला है, सुबह ब्रश करके मुँह धोते वक्त। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हल्दी है ना आखिर में। तो मैंने ये पानी पिया, आज मेरा पूरा दिन भी अच्छा गया, शरीर भी हल्का फुल्का है, और वैसे भी अब हल्का फुल्का हो गया है। गुरुजी से बोलती रहती हूँ, गुरुजी प्लीज़, गुरुजी मेरा पेट कम कर दो, मेरा पेट, वास्तव में मेरा पेट कम हो गया है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हम बोलते हैं ना, जितना भी शुक्राना करेंगे वो कम है हमारे लिए। गुरुजी हमारे लिए इतना करते हैं, भर भर के झोलियाँ देते हैं, वो भर भर के झोलियाँ देते हैं, सब बिगड़ी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं संगत जी। और गुरुपा ने भी एक गुड न्यूज़ मुझे दी है और बोल रहे हैं कि तेरे घर में 3 खुशखबरियाँ आने वाली है। अब देखो 3 खुशखबरियाँ आने वाली है, कब आएगी वो गुरुजी के ऊपर है। आएगी तो उसका भी वेलकम है, और मैं बहुत अच्छे से आप लोगों से शेयर करूंगी जब भी वो खुशखबरी आएगी। और एक गुड न्यूज़ दी है जो मैं आपको वो फरवरी या मार्च में सुनाऊंगी जब वो काम हो जाएगा तब। और अभी तो बस मैं इतना बोलूँगी कि गुरु जी की असीम कृपा है हम पर, और मैं यही चाहती हूँ कि अपन सब संगत जी पर गुरु जी की असीम कृपा बनी रहे। सबको अपनी बेटी बना रखा है, सबको एक जैसा व्यवहार करते हैं। एक गुरु जी अकेले
सारी बेटियों के साथ में रहते हैं, अंग संग रहते हैं, कैसे रहते हैं वो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि गुरुजी सबके साथ रहते हैं। मेरे साथ रहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मैं उनको कुछ ज़्यादा पूज रही हूँ, ज़्यादा कर रही हूँ, नहीं, वो सब संगत के साथ रहते हैं, सारी बेटियों का साथ देते हैं, वो मैंने देख लिया है। और गुरुपा कहते हैं कि मैंने तेरी को बड़ी दुर्घटना से बचाया है, तो उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैं कितना भी शुक्राना करूँगी वो कम है, मगर मैं इतना बोलूँगी कि आपके लिए लख लख करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बार आपका शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप दुर्घटनाओं से बचाते हो। मुझे पता है बाहर निकलने के बाद कभी भी एक्सीडेंट की संभावना हो जाती है अक्सर, और मैं जाती हूँ तो मैं तो बहुत डर डर के इनके साथ गाड़ी पे बैठती हूँ, जाती हूँ, और अक्सर आपने बचाया है, मुझे सब पता है गुरुपा, मैं सब जानती हूँ, और आपको बहुत मानती भी हूँ मैं, और आपका शुक्राना भी करती हूँ, आपका मंत्र जाप भी करती हूँ। हाँ, आज फिर बोल रही हूँ इस सत्संग में कि मुझसे अमृत वेला में नहीं उठा जाता है, ठंडी भी पड़ रही है, और पता नहीं क्यों उठ के टॉयलेट वगैरह जाती हूँ, मगर मेरा बैठने का मन नहीं करता है। अब ये मुझे पता नहीं कि आखिरी में मेरे कर्म बिगड़ रहे हैं या सुधर रहे हैं, ये मैं नहीं जानती हूँ संगत जी, पर मैं कोशिश करती हूँ, पर व्यर्थ है, क्योंकि एक तो घर के काम तो भली 62 की उम्र हो चाहे 63 की उम्र हो, घर के काम तो कम नहीं होते ना संगत जी। उम्र के हिसाब से अगर घर के काम कम हो जाएं तो जीने में मज़ा आता है, मगर काम तो उतने ही हैं जितने हैं, करने पड़ते हैं, तो थक जाती हूँ मैं भी, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है, तो उस हिसाब से मैं नहीं उठ पाती हूँ। और सुबह से 9:30 पौने 10 से जो सत्संग चलते हैं तो कम से कम 2 सवा 2 ढाई बजे तक तो सत्संग चलते हैं, सुनती रहती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा लेटने आती हूँ, सोने आती हूँ दोपहर में 3 बजे सवा 3 बजे, तो मोबाइल आधा घंटा भी नहीं चला पाती हूँ मैं, और उसके बाद मेरी नींद आ जाती है। और रात को भी ऐसा ही, अभी मैं किचन संभालूंगी, जाके बर्तन वगैरह देखूंगी, सब कर खुरा के थोड़ा सा टीवी देखूंगी, उसके बाद रात को वही 10 सवा 10 बजे मोबाइल हाथ में लूँगी मैं। तो मेरा यही है कि भाई गुरुजी से मैं बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ कि आप हर पल बचाते हो हमें, हर पल हमारी रक्षा करते हो गुरुबा। आप ये कैसे करते हो, ईश्वर की खूब असीम कृपा है हम पर, और आप भी हमारे ईश्वर हो, और आप ही हमारे पिता, आप ही हमारी माता हो। मेरी माँ मेरे पापा आपकी शरण में हैं, आप उनका ध्यान रखना, उनकी आत्मा को शांति देना, और उन्हें वो सब देना जो उन्होंने अपनी जीती ज़िंदगी में हासिल नहीं किया है। मेरी मम्मी को 21 साल हो गए हैं 16 दिसंबर को, और बहुत जल्दी चली गई है मेरी मम्मी हम लोगों से दूर, तो मेरे को बहुत याद आती है। तो गुरुजी कभी कभी बोलते हैं कि तेरी माँ बहुत चिंता करती है तेरी, तो इसीलिए मैं गुरुपा से इस सत्संग में इस बात का जिक्र मैंने किया है कि मेरे मम्मी पापा का विशेष ध्यान रखना, आपकी शरण में है। और संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर देना संगत जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बानी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।